हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 11th में गणित में हम त्रिकोणमितीय फलन के चैप्टर के विषय में अध्ययन कर रहे थे, तो इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि चतुर्थांश क्या होते हैं, चतुर्थांश कैसे निकाले जाते हैं और किस चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस होता है, किसका माइनस होता है, ठीक, और किस चतुर्थांश में मान बदलते हैं, किस चतुर्थांश में मान नहीं बदलते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने सबके विषय में जो है पूरे एक्सप्लेन करके जो है उसको बताए थे। तो उसमें हम 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसके विषय में हमने बताया था। अब उसी पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो कि यहाँ पे हम सीधा से लिख दिए हैं। जैसे पहला हमारा दिया गया tan 36 का मान इंटू tan 54, तो tan 36 इंटू tan 54 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा दिया गया tan 210, इसका मान ज्ञात कीजिए। तीसरा है cos 1020, इसका मान ज्ञात कीजिए। चौथा है sin 225, इसका मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो मान इसका ज्ञात कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं क्रम से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन हमको दिया क्या गया है, tan 36 अंश और tan 54 अंश, ये हमको दिया गया है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें से किसी एक चतुर्थांश को जो है हम सरल करेंगे और उस चतुर्थांश में हम देखेंगे कि tan 36 को सरल करें या tan 54 को। तो हम देखते हैं इसमें कि tan 36 को हम पहले सरल करेंगे और सरल उसको कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हम देखते हैं कि tan, यहां पे हम लिखेंगे 90। अब 90 में से हम कितना घटाएं कि 36 आ जाए। अगर हम बात करें तो 90 में से कितना घटाएं, 36 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, 90 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ बचेगा 8 में से 3 घटाएंगे 5, 54। तो इसका मतलब कि 90 में से अगर हम 54 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब 90 में से 54 घटाने पर हमको क्या मिला, 36 मिला। तो ये tan यहाँ पे दिया गया, हमने tan लिखा। अब 36 में जब चतुर्थांश लगाएंगे तो 90 माइनस क्या लिखेंगे, इसको 54 लिखेंगे। और हम जानते हैं कि 90 में से 54 घटाने पर हमको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो 36 के स्थान पर 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। इंटू करके अगर हम बात करें तो इंटू यहाँ पे हमको दिया गया है tan 54, क्या दिया गया है, tan 54 दिया गया है, ठीक। अब अगर इसको हम सरल करें तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा हमारा होता क्या है, तो ये होता हमारा cot थीटा, इसका मतलब cot 54, ठीक। इंटू करके यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, tan 54। अब अगर इसको हम और आगे सरल करें तो cot 54 किसका व्युत्क्रम होता है, तो tan का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 54 इंटू tan 54। तो tan 54 से tan 54 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, आया कितना हमारा 1। तो इसका मतलब कि tan 36 इंटू tan 54 का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो tan 210 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, tan 210। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 210 इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कि जो 210 हमारा दिया गया है वो किसके समीप है। तो हम देख रहे हैं 210 हमारा 180 के क्या है, समीप है, ठीक। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको हम 180 में तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan 180 प्लस, अब 180 में कितना जोड़ेंगे, 210 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 180 में अगर हम 30 जोड़ दें तो हमारा 210 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 धन 30, ये। अब हम देखेंगे 210 के स्थान पर 180 धन 30 लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 के 1 हाथ से 1 2। तो इसका मतलब 180 में अगर हम 30 जोड़े तो कितना आ रहा, 210। अब हम इसमें चतुर्थांश जब लगाएंगे तो हम जानते हैं कि tan 180 और tan 180 प्लस थीटा जो होता है, इसमें हमारे मान बदलते नहीं है। बताया था इसके पहले के वीडियो में, आपको पूरा बताया गया है कि अगर 180 दिया जाए तो उसमें मान बदलता नहीं है। तो tan 180 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा हमारा tan 30। अब tan 30 का मान हम जानते हैं कि tan 30 का मान होता क्या है। तो जानते हैं कि tan 30 का जो मान होता है हमारा वो 1/√3 होता है, ठीक।
और tan 30 का मान 1/√3 कैसे होता है? तो हाई स्कूल में जो है त्रिकोणमिति में हम पढ़ भी चुके हैं कि एक जो होती है त्रिकोणमितीय सारणी होती है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ महत्वपूर्ण कोण होते हैं जिनके मान उस सारणी में दिए जाते हैं, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। इसके मान हम त्रिकोणमितीय सारणी से जो है याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसी त्रिकोणमितीय सारणी से उनके मानों को हम सीधे ले जाके रख सकते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो cos 1020 दिया गया है। क्या दिया गया है? cos 1020। और जब इसको हम हल करेंगे, तीसरा क्वेश्चन cos 1020, तो ये हो जाएगा cos। हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो कोण दिए गए वो कोण अगर हमारे 360 से ज्यादा है, कितने हैं? 360 से ज्यादा है, तो 360 में हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि जो गुणनफल हमें प्राप्त हो जाए वो लगभग उस दी गई संख्या से या तो थोड़ा सा कम हो या तो थोड़ा सा ज्यादा हो। ठीक, अब हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे हमारा है क्या? 1020 है। तो हम देखते हैं कि अगर 360 में हम 1 से गुणा करेंगे 360 आएगा, 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो 36 गुना 72 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम 2 से गुणा कर दे इसमें तो 36 गुना 72 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 720 आ जाएगा। कितना आएगा? 720 आ जाएगा। अब 1020 में से 720 कम कितना है उसको हम घटा के चेक कर लेंगे। 1020 में से अगर हम 720 घटा दें तो 0, और 10 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब इसका मतलब इसमें 360 में अगर हम 3 से गुणा कर दें, इससे 3 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 3 6 18 और 3 3 का 9 10, 1080। तो हम देख रहे हैं कि 1020 के करीब जो हमारा वो 1080 है, और जो हमारे इससे पहले 720 जो आया था 360 गुणे 2 करने पे वो काफी कम था। वो क्या था? काफी कम था। और ये 1080 1020 के क्या है? समीप है। तो जब भी हम चतुर्थांश इसमें लगाएंगे तो 360 में कितने का गुणा करेंगे? 3 का, और फिर उसमें कुछ संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे जिससे हमें 1020 प्राप्त हो जाए। ठीक, और जो चतुर्थांश लगेगा वही लगेगा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ये जो गुणक दिया गया यहाँ पे 1 2 3 4, ये चतुर्थांश में परिवर्तन नहीं करता है, वो 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के रूप में ही लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लगाएंगे चतुर्थांश तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 360, या इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 360 गुणे 3। उसके बाद 360 में 3 से गुणा किया तो हमारा 1080 आ रहा था। 1080 में से कितना घटाएंगे? 1020 आ जाए तो हम 60 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 60। अब cos 360 माइनस थीटा जब लगाएंगे तो हम देखते हैं कि 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो cos है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? cos। थीटा हमारा क्या है? 60 अंश है। 360 माइनस थीटा की चतुर्थांश में, तो हम देख रहे हैं चतुर्थ में है। चतुर्थ में cos का मान हमारा क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, अब cos 60 का मान होता कितना है? तो जो sin 30 का होता है अर्थात 1/2 होता है। तो इसका मतलब cos 1020 का मान कितना आ गया? हमारा 1/2 आ गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो sin 225 हमारा दिया गया है, तो sin 225 के लिए हम क्या करेंगे कि उसको भी हम चतुर्थांश में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसे देखिए आप। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है sin 225, तो यहां पे लिखेंगे हम sin 225 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं sin, अब 225 हमारा किसके समीप में? तो हम देख रहे हैं 180 के समीप में। ठीक, 180 में कितना जोड़ने पे 225 आएगा? तो सीधे 45 जोड़ने पे आता है। 180 में अगर हम 45 जोड़ दें तो 5 4 4 12 1 1 2 225। तो हमने देखा कि 180 में जब हम 45 जोड़ते हैं तो वो योगफल हमारा कितना आता है? 225 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 180 धन 45। अब इसमें जब चतुर्थांश हम लगाते हैं तो sin 180 प्लस थीटा, और 180 में मान बदलते नहीं है तो sin हो जाएगा, थीटा के स्थान पे हमारा 45, और sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक,
तो हमने देखा कि 4 क्वेश्चन जो हम लिखे थे चतुर्थांश से संबंधित थे और उन चारों क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है उसको बताया गया है। अब हम देखते हैं कि आगे अगर इससे बड़े हमको जो कोण दिए गए, जैसे 1020 तो हमारा लगभग थोड़ा बड़ा है, उसके अलावा जो कोण दिए गए हैं वो छोटे हैं। अब देखते हैं अगर अधिक बड़े अगर कोण दिए गए हों तो उनको चतुर्थांश में कैसे लगाते हैं। अब आगे देखेंगे हम। हाँ तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कोण इसमें लिए हैं। कॉसेक माइनस 1410 अंश का मान ज्ञात कीजिए और कॉस माइनस 1710 अंश का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम पहले का मान ज्ञात करते हैं। पहले का मान हमारा दिया क्या है, कॉसेक माइनस 1410 इक्वल, तो हम देख रहे हैं इसमें कि कॉसेक दिया गया माइनस थीटा दिया गया है। तो हमने बताया था कि जो माइनस थीटा होता है वो 360 माइनस थीटा का एक शॉर्टकट रूप होता है। ठीक, और अगर कोई भी कोण अगर माइनस दिया गया है तो हम देखते हैं कि उसमें कॉस और सेक को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष सभी मान हमारे क्या होते हैं, तो शेष सभी मान हमारे क्या होते हैं, वो प्लस होते हैं। ठीक, इसमें कि जो है कॉसेक माइनस थीटा को दिया गया है तो हम जानते हैं कि कॉस और सेक, ये दो चीजें दिमाग में आप रखिएगा कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और इक्वल टू सेक थीटा। बस यही दो हमारे प्लस रहेंगे, शेष जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक 1410। अब पहले हम कॉसेक 1410 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक 1410 बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कॉसेक ब्रैकेट में। अब फिर हम क्या करेंगे, 360 में ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे जो लगभग या तो 1410 से कम हो या 1410 से ज्यादा हो। तो अगर हम गुणा करेंगे तो हम देखे थे इससे पहले 360 में 3 से हमने गुणा किया था तो 1080 आया था। इस बार हम 4 से कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 4 6 24 के 4 2 4 3 12 2 14, तो 1440 जो हमारा है वो 1410 के क्या है, करीब है। तो इसका मतलब 360 में किससे गुणा करेंगे, 4 से। अब 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा 1440 आ रहा है। कितना घटाने पे 1410 आएगा, तो 30 अगर हम घटा दें इसमें से तो हमारा कितना आ जाएगा, 1410 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कॉसेक 1410 को यदि हम लिखना चाहें तो इसको बराबर करके लिखेंगे कॉसेक 360 गुणे 4 माइनस 30। अब इसमें जब चतुर्थांश लगाएंगे तो कॉसेक 360 माइनस थीटा, और मान बदलता हमारा नहीं है तो ये हो जाएगा सीधे हमारा क्या, कॉसेक थीटा, और थीटा क्या है, 30 अंश। अब 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में है, चतुर्थ में कॉस और सेक को छोड़ के सब क्या होते हैं, माइनस, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब बराबर हो जाएगा हमारा माइनस कॉसेक 30 का मान कितना होता है हमारा, 2 होता है। ठीक, अब जब कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 2। ये हमारा मान किसका है, कॉसेक 1410 का, लेकिन निकालना हमको प्रश्न में किसका है, कॉसेक माइनस 1410, जो होता कितना है, बराबर माइनस कॉसेक 1410। इसी में ले जाके इस मान को रख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक माइनस 1410 बराबर माइनस कॉसेक, और ये हो जाएगा हमारा 1410 बराबर माइनस, और कॉसेक 1410 का मान हमने कितना निकाला है, माइनस 2, तो माइनस को हो जाएगा प्लस 2। ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन देखें, ऊपर लगाते हैं हम। अगला हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, कॉस माइनस 1710। अब हमने बताया था कि कॉस माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं कॉस 1710 बराबर, अब जब हम इसको हल करेंगे तो कॉस 1710 को फिर हम वही करेंगे, 360 में हमने 4 से गुणा किया 1440 आया। अब अगर हम 360 में 5 से गुणा करें तो 5 0 0 5 6 30 और 5 3 15 3 18, ये हमारा आ गया 1800, और है हमारा कितना, 1710 है। ठीक, तो इसका मतलब कॉस 360 गुणे 5 माइनस, अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें
तो 1710 हमारा है और ये 1800 आ रहा है। तो 1800 में से हम कितना घटाएं कि 1710 आ जाए, तो कितना घटाएंगे हम 90। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 90। ठीक, तो अभी हो जाएगा हमारा cos 360 माइनस थीटा, हमारा हो जाएगा cos थीटा, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान होता है कितना हमारा 0 होता है। तो हमने देखा है कि ये चतुर्थांश पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको बताए गए हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहले आप चतुर्थांश संबंधित प्रश्नों को लगाइएगा, उसमें कोई समस्या आएगी तो आप उसको पूछ लीजिएगा। अब इसके अतिरिक्त देखते हैं कि इस टाइप के और कितने प्रश्न लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन चतुर्थांश बच्चों। इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि cos 90 प्लस थीटा इंटू sec माइनस थीटा इंटू tan 180 माइनस थीटा अपॉन sec 360 माइनस थीटा इंटू sin 180 प्लस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, इन सभी का मान हल करने पे हमको सिद्ध क्या करना है -1 सिद्ध करना है। ठीक, तो -1 सिद्ध करने के लिए हम क्या, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब हम जानते हैं cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा का मान बदलेगा sin थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसलिए cos का मान क्या हो जाएगा माइनस sec माइनस थीटा इंटू हमारा क्या होता है sec थीटा ही होता है, इंटू tan 180 है तो मान बदलेगा नहीं, tan थीटा ही होगा। 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब कौन कर देंगे यहाँ पे sec 360 माइनस थीटा, तो मान हमारा बदलेगा नहीं, sec थीटा ही रहेगा। 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में है और sec का मान चतुर्थांश में क्या होता है प्लस होता है, इंटू sin 180 प्लस थीटा, मान हमारा बदलेगा नहीं, sin थीटा होगा। 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में होता है और तृतीय में sin का मान क्या होता है माइनस होता है। उसके बाद इंटू cot 90 माइनस थीटा, मान बदल जाएगा tan थीटा। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, तो प्रथम में होता है और प्रथम में सभी मान क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो हम देख रहे हैं tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा से sin थीटा हमारा कैंसिल हो गया, sec थीटा से sec थीटा हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये माइनस से ये माइनस भी हमारा कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास केवल एक माइनस बचा, तो बराबर इसको लिख सकते हैं -1 और यही बराबर हमारा सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि यदि हमको चतुर्थांश के विषय में अगर सही की जानकारी है तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे ही जाते हैं उसको हम बड़ी सरलता से ही लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब चतुर्थांश के विषय में हमको पूरी जानकारी प्राप्त हो। ठीक, तो आप इस चतुर्थांश संबंधित प्रश्नों को अपने बुक से जो एक्सरसाइज दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, उससे आप उसको लगाइएगा और किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो आप YouTube चैनल के कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं, जिसका निस्तारण अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।